नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित कई वीडियो आप तक पहुंचाए गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैथ्स और रीजनिंग के कई टॉपिक्स के वीडियो पढ़ चुके हैं। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसा कि इसमें लिखा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब पहले समझ लें होता क्या है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। जैसे 1 2 3 4 जितने भी नंबर दिए हों, 2 3 4, उनमें जो सबका मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, मतलब उन नंबर से डिविजिबल हो और सबसे पहले डिविजिबल हो। होते तो इनफाइनाइट नंबर हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कोई दो नंबर दिए हैं 5 और 8, तो इनका अगर जैसे एलसीएम पता करना है तो इनका जो सबसे पहला नंबर होगा जो 5 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो होगा 40, क्योंकि 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है। ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये है आपका प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर। एक अगर प्राइम नंबर है और दूसरा कोई भी नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट ही एचसीएफ होता है। ठीक, और प्राइम नंबर में यह ना अगर 2 और 4 जैसे है तो 4 हो जाएगा। मल्टीपल अगर 5 के टेबल में 10 आ रहा होता तो 10 हो जाता। एक नंबर प्राइम है और दूसरा जो नंबर गिवन है उसका मल्टीपल या फैक्टर नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट ही या गुणनफल जो होगा वही एलसीएम हो जाता है। अब 5 और 8 से ये 40 पूरा डिविजिबल है, तो ये मतलब चल गया ये एलसीएम है। अब 40 अगर इससे डिविजिबल है तो 80 120 ऐसे बहुत सारे नंबर, जितने इनफाइनाइट नंबर होंगे, अनंत संख्याएं होंगी जो 5 और 8 से दोनों से डिवाइड हो जाती होंगी। लेकिन हमें पता क्या करना, लोवेस्ट सबसे पहला सबसे छोटा क्या हो रहा है 40, तो ये एलसीएम हो जाता है। इसके बाद एचसीएफ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, लघुत्तम समअपवर्तक। लघुत्तम समअपवर्तक ये बोला जाता है। एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया। जैसे कि 4 और 6 ऐसे ले लिया आपने, इसके फैक्टर करते हैं हम लोग 2 into 2, इसके फैक्टर करते हैं 2 into 3। अब इसमें 2 हमारा 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया, तो हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक बार जो कॉमन है, तो कॉमन दोनों में कितनी बार है, 1 बार। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यह माशा क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक या माशा बोल देते हैं, उसको लाशा बोल देते हैं। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट वो कॉमन मल्टीपल है और ये कॉमन फैक्टर है। ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं इनके जो क्वेश्चन और उनको फाइंड करने का एक तरीका, कैसे फाइंड किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ, और वो भी क्या इसमें कोई ट्रिक्स भी अप्लाई हो सकती हैं तो उनको भी देखते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, ट्रिक मैं बता दूं आपको, ले कुछ जैसे 12 24, इनका एलसीएम पता करना है आपको। जैसे 12 का मल्टीपल है 24, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, क्योंकि छोटी संख्या फैक्टर है बड़ी संख्या का, या जो बड़ी संख्या है वो मल्टीपल है या गुणज है छोटी संख्या का। तो ये हो गया आपका एलसीएम या लासा। और इसका अगर एचसीएफ पता करना है लासा, तो जो छोटी संख्या होती है वो हो जाती है। यहाँ पर लोवेस्ट और यहाँ पर हाईएस्ट है, लेकिन देखने बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि ये मल्टीपल देखा जाता है, सबसे छोटा मल्टीपल।
12 का सबसे छोटा मल्टीपल 24, और होंगे तो ऐसे 36, 48, इन दोनों में जैसे आगे और आगे लिख दो तो ये भी इन दोनों से कट जाएगा 12, 24 से। आगे जब जाएंगे 72 भी कट जाएगा, लेकिन सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो यही हो गया इन दोनों का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 12 और 24 में देखो, ये 2 से भी दोनों कट जाएंगी, 3 से भी कट जाएंगी, 6 भी कट जाएंगी, 12 से कट जाएंगी, लेकिन 12 के बाद फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर कट जाएं, 12 और 24। तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो गया 12, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे आ जाते हैं हम लोग, यही सपोज करो उसे 3 नंबर दे दिए गए, 12, 24, 36। देखो ये सब टेबल लिखा है, एक तरह से पढ़ा लिखा है, 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36। अब ये एलसीएम देख लो, एलसीएम अगर इनका पता करना, देखो इनका एचसीएफ तो यही हो जाएगा। एचसीएफ अगर पता करना है तो कितना हो गया आपका 12 भी हो जाएगा, क्योंकि 12 से ही सारे नंबर डिविजिबल हैं। अब लेकिन जैसे एलसीएम पता करना है तो ये 36 है, ये 24 है, ये 12, 12 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, तो ये लेकिन 36 है, 12 से तो कट जा रहा, 24 से नहीं कट रहा, यानी 24 का वो मल्टीपल नहीं है या गुणज नहीं है, तो 36 से एलसीएम नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या होता है, एक तो ये तरीका होती है, अगर ये नंबर टेबल के रूप में दिए हैं, पहाड़े के रूप में दिए हैं, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, इनको प्लस कर लो आप, कितना हो गया 6, और 12 इंटू 6 कर दो आप, कितना आ जाएगा 12 इंटू अगर 6 करोगे 72, बस ये आपका एलसीएम हो गया। दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, ये नंबर दिए हैं 15, 30, 45, इनका एलसीएम आपको पता करना है, ठीक। इससे तो बताइए गया कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 से करें, और नहीं तो ये दूसरी प्लस पे आता है, ये तीसरी बात है, या तो ऐसे कर दें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें या इसका इससे कर दें। तो 30 का 3 से करोगे 90, 45 का 2 से करोगे तो भी 90, तो 15, 30, 45 का एलसीएम कितना हो गया 90 हो गया। इस तरह से एलसीएम, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो टेबल्स में दिए हों, उनको आप ऐसे करोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन, मतलब ये अब टेबल की बात तो नहीं है, आते हैं क्वेश्चन अगर नहीं आए आपके, अलग आ गया, अलग अलग नंबर आते हैं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे पता करते हैं। और इसके बाद फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे पता करेंगे। कुछ अल्फाबेट में भी आ जाते हैं, उनका कैसे पता करेंगे, तो उन पर ध्यान से देखते हैं उनको। जैसे कि नंबर आपके आ जाते हैं, अब इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है आपका, जैसे कि 12, 18, 24, इनका एलसीएम पता करो, एचसीएफ पता करो। तो देखो एक मेथड से दोनों हम पता कर लेते हैं, ऐसे आप करो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही मेथड से, ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। ये आप देख रहे हो कि सारे नंबर, या जो 3 नंबर दिए सारी इवन संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं या सम संख्याएं हैं, और सम होती है तो 2 से कट जाती हैं, 2 से आप काट दीजिए, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 12 आ गया। फिर 2 से कट रही है, ये आ गया 3, ये नहीं कट रहा है ऐसे लिख लिया, ये आ गया 6। जब तक 2 से 1 भी कट रही काटते जाओगे, ये 3 नहीं कट रहा है ऐसे लिख दिया, 9 नहीं कट रहा है ऐसे, ये कट गया 3। अब इसमें जो संख्याएं आई, इनमें से एक भी संख्या सम संख्या नहीं है, तो अब 2 से काटना बंद कर देंगे। और ये अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्याओं से काटना होता है। 2 से नहीं कट रहा तो 3 से, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से, 4 से नहीं काटे, क्योंकि अगर 4 से कट रही है तो वो 2 से तो कट ही जाएगी आपकी। तो अब 3 से आ गया, ये क्या आ गया, ये। अब देख लीजिए, अब इसके बाद फिर क्या बचा 3, तो ये 3 से सारे कट जाएंगे, अब खत्म। अब देखिए इससे एचसीएफ कैसे पता करते हैं, जैसे ये 2 से सारी संख्याएं कट गई थी, ये 2 से सारी संख्याएं कटी थी, इसमें क्या देख रहे हैं, ये कटी थी, ये कटी थी, ये नहीं कटी थी, तो एक ये 2 ले लो आप एचसीएफ के केस में। 2 से, अब जब यहाँ पर सारी नहीं कटी तो यहाँ पर भी नहीं कटी थी, तो 2 एक ही हो गया। अब इसके बाद 3 आया, 3 से ये सारी संख्याएं कट गई थी, तो एक 3 ले लो, यानी गुणा का निशान लगा दो।
अब इनका गुणा कर दो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। समझ रहे हैं ना कि आपने जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, क्वेश्चन का वही हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही विधि से दोनों चीजें पता कर लेंगे आप, एचसीएफ और एलसीएम, यानी मासा और लासा। तो पहले आपने 2 से काटा, 2 से सारी संख्याएं कट गई, तो एचसीएफ में आपने 2 ले लिया। नेक्स्ट में 2 से नहीं कटी सारी तो नहीं लिया। अगर यहाँ पर भी 2 से सारी कट जाती है तो 1-2 और ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखा कि और सारी संख्याएं किससे कट रही हैं, 3 से कट रही हैं, तो 1 3 ले लिया। अब इसके बाद सारी संख्याएं, एक तो यही खत्म ही हो गया, ये खत्म हो गया, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, जो नहीं कट रहा तो फिर बात ही खत्म। तो 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, तो इनका जो गुणनफल हुआ या प्रोडक्ट हुआ वो हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर ले लेते हैं, तो आप जानते ही हो जितने भी इनके फैक्टर हुए हैं, 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 तिहाई 72, कितना हो गया, ये हो गया एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम 72 हो गया उसी का। अब 6 इसका मैक्सिमम फैक्टर हो गया, मैक्सिमम फैक्टर होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिससे ये सारे नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे। और 72 लोवेस्ट मल्टीपल हो गया, जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एचसीएफ एलसीएम अभी नंबर मैंने अभी छोटे लिए हैं, ये बेसिक से स्टार्ट किया जाता है कोई भी टॉपिक हमारे चैनल पर, जिससे कि कमज़ोर छात्रों के लिए विशेष यूज़फुल होता है, लाभदायक होता है। जिन्होंने अभी तक एचसीएफ एलसीएम का मतलब ही नहीं जानते हैं, क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो उनकी भी समझ में आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रख के क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो ये बेसिक्स है। अब इसके बाद देखिएगा इस पर और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ये ऐसे एचसीएफ एलसीएम निकालना आप समझ सकते हो। एचसीएफ हम फैक्टर मेथड से भी निकालते हैं, एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं, तो वो जब जैसे नंबर पर डिपेंड करता है वो हम कर सकते हैं। और देखिएगा इसके लिए जो एक और मेन चीज होती है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या इसको देखो हम कहते हैं लासा लघुत्तम समापवर्तक गुणा मासा महत्तम समापवर्तक बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। कोई भी 2 संख्या है x और y, उनका गुणनफल और लासा मासा का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक ही बात हो गई। अब इनमें क्या होगा, सवाल कैसा पूछा जाएगा, 2 संख्याएं दी होंगी या 2 संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, मासा दिया होगा तो लासा पूछा जाएगा, लासा दिया होगा तो मासा पूछा जाएगा। यदि लासा और मासा दोनों दिए होंगे और एक संख्या दी होगी तो दूसरी संख्या पता करनी होगी। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इनका मासापा 6 हो, मासापा 6 हो तो लासा ज्ञात करो, लासा बताओ।
ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, लासा गुणा मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप कैसे करोगे, हमें पता क्या करना है, लासा। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। वो क्या दिया है 216। मैं पूरा नहीं लिख के, ये आपको याद रखना है। और मासा बटे कर देंगे, मासा कितना है 6, 6 से इसको भाग कर देंगे क्या, तो ये जो 36 आ गया ये हमारा एलसीएम हो गया। और अगर इसमें से इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन बोल दे कि दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 42 व 6 है। ठीक है, 42 व 6 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी। ये लिया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया, दो लासा और मासा दोनों दी गई, लासा है ये मासा है। अब एक संख्या अगर, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इस जगह ऐसा लिख लो 72। यदि दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 72 व 6 है, यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दी 18, तो दूसरी संख्या जब आपको पता करनी होगी तो कैसे करोगे, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। क्या करोगे, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा। और पहली संख्या दी, दूसरी पता करनी है तो बटे पहली संख्या, लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या या दी हुई संख्या। तो आप इसको काट दो, 18 चौको 72 और 4 का 6 से गुणा कर लो 24। तो ये क्या हो गई, दूसरी संख्या आपकी आ गई। इस टाइप के 3 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं। बताया गया लासा दिया तो मासा पूछा जाएगा, दो संख्याएं दी, एक संख्या दी, दोनों दिए लासा बा तो मासा पूछा जाएगा, या ये दूसरी संख्या पूछी जाएगी। 3 ही टाइप के बनते हैं, 3 में से कोई एक पूछेंगे, लासा मासा या दूसरी संख्या। और हर एक में इतना ही आपको यूज करना है, यही फार्मूला से काम आ जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन और कैसे आएंगे आपके, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये तो हो गया साधारण वाले क्वेश्चन। अब जैसे कहीं पे दे दिया गया 9/10 कामा 12/9/10 12/25 और 13/30, ये संख्या दी है आपके। बटे में आ गया, फ्रैक्शन में, भिन्नों में भिन्न संख्याएं दी हैं और इनका हमें दोनों पता करने हैं, एलसीएम भी पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है। या तो आपसे एलसीएम पूछा जाएगा या फिर एचसीएफ पूछा जाएगा, कोई एक ही चीज पूछी जाएगी क्योंकि टॉपिक यही है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर एलसीएम पूछा गया है तब हमें कैसे आंसर फाइंड करना है, और जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो कैसे आंसर फाइंड करना है। देखिए जैसे ये एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम, बस थोड़ी सी ध्यान रखना, जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम जो हमारे ये अंश हैं, भिन्नों के जो अंश हैं, बस उसी पर फोकस करते हैं, एक चीज पर। तो जो भिन्नों के अंश हैं उनका हमें एलसीएम निकालना होता है, और जो हर है उसका फिर एचसीएफ निकालेंगे। दो ही चीज़ें, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपसे पूछा जाए, जैसे एलसीएम पूछा जाए, लासा पूछा गया, तो आप अंश का लासा निकालोगे और जो हर है उसका मासा निकालोगे। अगर मासा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। क्लियर हो गया ना इतनी चीज। तो हमें 9, 12, 13 का एलसीएम निकालना है। 9, 12 व 13 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो 9 और 12 का तो ये हो गया 36। 9, 12 एलसीएम का हमने आंसर निकाल लेंगे जैसे बताया गया 36। और 13 अभाज्य संख्या है तो 9 और 12 का तो 36 हो जाएगा, और ये 13 अभाज्य है तो इसका हम 13 से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो गुणा करने पर जो भी आ जाएगा, आगे हमारा 468। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम अभी हम निकाल रहे हैं। अब जो नीचे बचा है 10, 25, 30, 10, 25, 30 जो बटे में लिखा है, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप फैक्टर कर लें या भाग बीच से निकाल लें, जैसे चाहें। जैसे भी मैंने बताया था एक ही मेथड से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में दोनों अगर निकालने हैं तो एक बार इसका भी एचसीएफ निकाल लो। अब जब नेक्स्ट एचसीएफ फाइंड करना होगा तब इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ निकाल सकते हो, एचसीएफ एलसीएम, जब भी मैंने अभी पहले बताया था। तो इनका जो एचसीएफ हम निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 5 गुणा 2 होता है, ये हमारा 5 गुणा 5 होता है, और ये 5 गुणा 2 गुणा 3 या 5 गुणा 6 कह सकते हैं, ये होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इनमें सब में कॉमन हमारा सिर्फ 5 है। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 है, किसी में नहीं। यहाँ पर 3 है, 2, 3 है, 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। कॉमन होना चाहिए सब में हाईएस्ट। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ इसका हो गया 5, तो ये 5 लिख देंगे। तो ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया इस सवाल का या इन भिन्नों का। अब इसको अगर हमारा ऑप्शन वैसे दिया है तो इसको हम भाग कर लेते हैं। 93 सही है, 3/5 ऐसे अगर लिखा है तो लिख देंगे। दशमलव लिखा है तो 93.6 लिख देंगे। अब अगर एचसीएफ पता करना है इनका, तो अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। 9, 12, 13। तो देखो ये 9, 12, 13, 9, 12 में तो 3 कॉमन है, 13 प्राइम नंबर है, तो ये किसी का हो ही नहीं सकता। चलिए इसमें प्राइम नंबर तो 1 हो जाता है, जब कुछ प्राइम नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन हमारा 1 माना जाता है। तो एचसीएफ 1 होगा। इस क्वेश्चन की कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ में 9, 12, 13 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक इसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो खुद से कटता है या 1 से, और इनमें ये 13, इनमें किसी के में फैक्टर में 13 नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, तो 1 ही कॉमन होगा। अभी 10, 25, 30, तो अभी जो निकाला था हमने, देखो एक तो ये 5 सब में कॉमन था, एक ये 5 लेंगे, एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे, 25 दूना 50, तो यहाँ 150, तो बटे में क्या कर देंगे 150। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया उसी क्वेश्चन का। 9/10, 12/25, 13/30। इसका पहले अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। और अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए कि एचसीएफ निकालो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकाल देंगे, जो भी आएगा लिख देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो आपका देखो 1 आ गया। तो अगर ऐसे हम कर लें, थोड़ी देर के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
9/10 12/25 और एक नंबर ले लें हम जैसे 21/40, ठीक। और एलसीएम निकालना हो, क्योंकि एलसीएम तो फैक्टर में आ ही जाता है, उसमें एलसीएम इसलिए बताना है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो अब हमें एलसीएम में ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे। ये आ गया 9 12 21 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। जैसे 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 3। 12 को क्या लिखेंगे, 3 × 4 लिख दें, या 3 × 2 × 2 4 लिख देते हैं। 3 × 7, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है 3 के अलावा, पहले ही एक ही कॉमन है 3। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमें अंश का एचसीएफ निकालना, तो वो आ गया 3। और जो हर है इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 10 25 और 40। तो ये 200 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 100 हो सकता था इनका, जैसे आपका 100 भी हो जाता है, इनका तो 50 भी हो जाता, लेकिन 50 या 100 हमारा 40 से नहीं होगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका ये एचसीएफ हो गया। फ्रैक्शन में आएंगे क्वेश्चन, और अगर उसका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। अगर अभी तक आपने फ्रैक्शन वाले या भिन्नों वाले एचसीएफ और एलसीएम के सवाल नहीं किए हैं तो एक बार उनको अवश्य सीख लें, पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन कैसा, जैसे एक चीज और देख लें। दो क्रमागत संख्याओं या धन पूर्णांकों, दो क्रमागत संख्याओं का मासा व लासा कैसे पता करते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का मासा व लासा कुछ भी हो तो ध्यान रखिएगा। ऐसे पहले मासा ले रहे हैं हम, जैसे कोई दो क्रमागत संख्याएं आपने ले ली 15 और 16, और इनका लासा भी पता करने के देख ले क्या होता है। देखिए कोई भी दो क्रमागत हो, जरूर नहीं 15 16 हो, 21 22 हो, 49 50 हो, 100 101 हो, 500 501 हो, 2 3 हो, कुछ भी, इनका जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1, दो क्रमागत संख्याओं का। और जो लासा होता है, लासा इनका गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी 15 × 16 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही लासा होता है, संख्याओं का गुणनफल। ये चीजें आप ध्यान रखिए, बहुत काम आएंगी आपकी। तो 15 × 16 कर दिया, 240 आ गया। तो अभी तक आपने क्या देखा, लासा मासा कैसे पता निकाला जाता है, लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालोगे, लासा मासा में से कोई एक चीज दी है, दो संख्याएं दी हैं या उनका गुणनफल दिया है, जो पता करना है वो कैसे पता करोगे, ये अभी तक आपको बताया गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो थोड़े अलजेब्रा में आ जाते हैं, हमारे बीज गणित के फॉर्म में आ जाते हैं, उनके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि प्रयास यही है हमारा कि अगर परीक्षा में जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। ये ना हो कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पहले तो मैं कैसे करूँगा। तो कोशिश यही है हमारी कि जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, हर टाइप का, ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको आप तक पहुँचाया ही जाएगा। अब देखिए कैसा क्वेश्चन हो सकता है। बड़ा शोर करने लगते हैं लोग बीच में।
जैसे आपसे ऐसे बोल दिया गया 15 x³ y² z 20 x² y4 z 5 25 x4 y z³ ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया गया और इसका लासा पूछा गया या मासा पूछा गया, ये चीज आपको पूछी गई। ठीक, ये बीज गणित के फॉर्म में दे दिया गया, अल्फाबेट आ गया इसमें से, बीज आ गए x y z a b c, कुछ भी दे सकते हैं, साथ में नंबर दिए होंगे। तो जो नंबर दिए हैं इनका तो आपको लासा पता करना है। 15 20 25, तो इसका अगर जब हम 15 20 25 का लासा निकालेंगे, 15 20 25 का एलसीएम आप निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300। तो ये 300 तो आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बाद x देखिए, x यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3। तो इनमें से जो सबसे बड़ी पावर वाला है वो क्या है 4, तो यहाँ x4 लिख दो। इसके बाद y में आ जाओ, यहाँ y कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी पावर कौन है 4, तो y की पावर 4 लिख दीजिए। अब z में आ गए तो यहाँ पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 3 5, तो आप कौन सा लिखोगे, बड़ी पावर वाला, तो कितना हो जाएगा z की पावर 5। तो ये हमारा एलसीएम हो गया अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। अब अगर हमें मासा पता करना है, तो जैसे हमने 15 20 25 का एलसीएम निकाल लिया था। एलसीएम निकालना कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 3 गुणा 5, इसको हम कर सकते हैं 2 गुणा 5, इसको हम कर सकते हैं 5 गुणा 5। तो देखो सब में 5 5 5 कॉमन है, तो ये ले लिया। इसके बाद जो बचा है, जैसे यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 2 बचा, यानी 4 लिख लो, यहाँ 5 बचा, 5 यहाँ 15 चौको 60 पंचे 300, तो ये तो एलसीएम हो गया। अब हमें एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ देखो सब में तीनों में क्या एक जैसा मिलता है, सिर्फ 5 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा ओनली 5, केवल 5 हो गया। तो इनका हमें जब एचसीएफ फाइंड करना है, तो इन नंबर जो दिए हैं इसका हमने एचसीएफ या मासा फाइंड किया तो कितना आ गया 5। अब जैसे लासा में हमने सबसे बड़ी पावर ली थी जो भी कॉमन थी या नहीं थी, इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी पावर लेनी थी। जैसे x में 2 3 4, छोटी कौन हुई 2, y में छोटी क्या है 1 यानी y, और z में छोटी सबसे क्या है z, तो ये इसका मासा हो गया या एचसीएफ हो गया। इस तरह का सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिर्फ आप ये जो सीधी सीधी पूर्णांक वाली संख्याएं हैं उसके भरोसे पेपर में मत जाएं। फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन बताए गए हैं और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनसे रिलेटेड लासा और मासा के क्वेश्चन सीख कर परीक्षा हॉल में जाना चाहिए आपको। अब ये हो गए, अब आगे आते हैं नया क्वेश्चन जो कुछ टाइप के हो। देखिए जैसे क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाए, आ जाएगा दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि इनका मासा 11 है तो
संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं बताओ, या संख्याएं हैं या संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अब ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ इतने ही नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के आपसे बन सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपको, मासा दिया है, अब इसमें से दो संख्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं, दो संख्याओं का योग पूछा जा सकता है, दो संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है, और चौथा क्वेश्चन इन संख्याओं का लासा पूछा जा सकता है, यानी एलसीएम पूछा जा सकता है। अब पहले सबसे, लेकिन इससे पहले हमें करना क्या, इसमें दिया संख्याएं पता करो। तो जो संख्याएं होंगी, देखो ये जैसे इनका मासा क्या दिया है 11, तो संख्याएं पता करना है जो इनका अनुपात है। 11 गुणा 5 कर दो, क्या हो गया 55, और 11 गुणा 7 कर दो, कितना हो गया 77। यानी जो अनुपात है उससे मासा को गुणा कर दिया तो हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है, अब इनका अगर अंतर पता करना है तो इनको घटा लो, लेकिन इतना ध्यान रखो, संख्याएं पता करनी थी तब तो आपने ऐसे कर लिया, ये संख्याएं आ गई। अगर इनका योग पूछता कि संख्याओं का योग क्या है, तो आप क्या करते, जो अनुपात दिया था इनको जोड़ लेते और जो मासा था उससे गुणा कर लेते। 7 5 12 गुणा 11 कितना हो गया 132। अगर इन संख्याओं का योग पूछता, अंतर पूछता तो आप क्या कर लेते हो, 7 - 5 और गुणा 11, 7 - 5 2 और 11 दूनी 22, ये इनका हो जाता योग और अंतर। अगर लासा पूछता तो आप संख्याएं पता करने में समय ना बर्बाद करिएगा, बड़ी अच्छी सी ट्रिक है आपके लिए। संख्याओं में अनुपात था 5:7, 5:7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अनुपात जब भी दिया जाएगा तो वो उनमें आपस में स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही रहता है, कि जो दो अनुपात दिए होंगे वो आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, जिसे मासा 11 दिया था तो ये 5 और 7 अनुपात था, 5 गुणा 7, और जो मासा था गुणा 11, इनका गुणा कर दीजिएगा, 5 × 7 = 35 और गुणा 11 385। तो ये जो संख्याएं निकली थी, आप इनका मासा निकाल के देख लो, लासा निकाल के देखो तो यही आएगा, योग करके देखोगे तो यही आएगा, अंतर करके देखोगे तो यही आएगा। तो अगर इन संख्याओं में अनुपात में संख्याएं दी हैं, मासा दिया है, उनका योग, अंतर या लासा पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट इनको इन ट्रिक्स के माध्यम से पता कर लोगे, उनकी संख्याएं पता करने की आपको जो आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छे से देख ले क्वेश्चन, इसी टाइप का पेपर में आने वाला है। अब जैसे क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाता है कि जैसे भी मैंने दो संख्याओं का अनुपात बताया, दो अनुपात में थी संख्या, ये 3 का भी हो सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही है कि आप जो भी मासा दिया है उनसे गुणा कर लें, संख्याएं आ जाएंगी, और फिर उनका संख्याएं अगर पूछी गई हैं 3 वाले केस में संख्याएं ही पूछी जाएंगी, या फिर उनको संख्याओं का योग करना है तो योग तो वैसे ही पता कर सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का अंतर ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि ये अनुपात है इनका अंतर है, तो अंतर डायरेक्ट 2 ही का पता किया जाता। लासा पूछा जाएगा तो लासा आप पता कर सकते हो संख्याएं पता होने के बाद। अब जैसे लिखा है कि 3 ड्रमों में, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3 ड्रमों में क्रमशः, एक बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन दे दें, 2527 लीटर, 2261 लीटर,
तथा 1653 लीटर दूध है वह बड़ी से बड़ी माप का डिब्बा या बड़े से बड़े माप का डिब्बा जिससे इनको मापा जा सके या नापा जा सके। ठीक है, प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। देखो यहाँ पर ये वर्ड आ गया है, ये ध्यान देना, बड़े से बड़ा। ऐसा लिखित क्वेश्चन जब भी आएगा, 1 2 3 संख्याएं दी गई और आपसे पूछा गया है वह है बड़े से बड़े नाप का डिब्बा जिससे इनको पूर्णांक में नापा जा सके, पूरा नप जाए। ठीक है ना, एचसीएफ एलसीएम में ये फिर लिख दिया गया पूर्णांक में नापा जा सके, नहीं भी लिखा हो, बड़ी से बड़ी अगर आ गया है तो आपको क्या पता करना है, मासा यानी एचसीएफ। और अगर छोटे से छोटा कुछ दिया हो, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा तो उसमें आपको लासा पता करना होता है। यहाँ पर क्या दिया है, बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा दिया तो इनका आपको लासा पता करना है। किसका 25 27 22 61 16 53। ठीक है, तो इसको अब हमें एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम में होता क्या है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बड़े नंबर दे दिए गए, इसीलिए मैंने बड़ा नंबर लिया, तो एक भाग से माशा निकाला जाता है। तो भाग से क्या देखा होता है कि सबसे छोटी संख्या ये है, फिर ये है, आरोही क्रम में अगर हम देखें तो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या से इसको आप पहले भाग करो, क्योंकि बड़ी संख्याएं फैक्टर करने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो जैसे 1653 से आप किसको भाग करोगे, 22 61 को, तो ये पहले एक बार जाएगा, तो ये क्या आ गया 608। इसको जब माइनस किया, जैसे भाग किया था वही करना है, माइनस कर दिया। अभी जो शेष बचा इससे इसको भाग, जिससे भाग किया था आपने, इसको भाग करते हैं, जो दूसरी संख्या थी हमारी सबसे छोटी, तो ये 2 बार जाएगा 12 16, तो आएगा क्या, अब इसमें 437 बचेगा हमारा। अब इससे हम 1261 को भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 874, तो ये हो जाएगा 387। अब 387 से हमें किसे करना है, इसको 387, सॉरी ये की मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 437 से हमें 608 को करना था, इसको नहीं करना था, ये जिससे हमने किया था 608 को, तो ये एक बार जाएगा और ये बचेगा हमारा 171। 171 से हमें 437 को करना है, तो 2 बार जाएगा 342 और ये बचेगा हमारा 95। अब 95 से हमें किसको करना, इस नंबर को, तो 95 से हम 171 को करेंगे, तो ये भी 1 बार जाएगा और बचेगा 76। 76 से 95 को करना है, 1 बार जाएगा 76, ये 19 आ गया। 19 से अब किसको करेंगे, 76 को, तो ये 4 बार में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो 19 से ये जब दोनों छोटे नंबर को हमने लिया तो लास्ट में क्या आ गया, 19। अगर ये 2 नंबर होते तो यही हमारा मासा हो जाता 19, लेकिन एक नंबर सबसे बड़ा और बचा है, तो इस 19 से अगर ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो यही हमारा मासा हो जाएगा। तो 19 से इसको डिवाइड करके देख लें, 25 27, तो 19 से कम 19, 6 बचा। अब इसमें वो प्रक्रिया नहीं करनी है जो अभी, वो तो ऐसी अब पता चल गया, अब इस चीज को सिर्फ भाग करना है। 19 से कम 19, 6, 2 उतारा, 19 तिहाई 57, 5 बचा, ये ताला है 19 तिहाई 57, 19 से ये भी डिवाइड हो गया, तो इसका मासा क्या हो गया, जो मासा होगा वही इसका, यानी कि बड़े से बड़े माप का जो डिब्बा होगा वो क्या हो जाएगा, 19 लीटर का होगा।
19 लीटर माप के डिब्बे से अगर इन सारे जो ड्रम में इनकी क्षमता है या जो इनमें दूध आया है उसको नापा जाए तो पूरा पूरा मापा जा सकता है। ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी पूछा गया तो मासा निकालना है, छोटी से छोटा पूछा जाएगा तो लासा निकालेंगे हम। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, ध्यान से देखें। ये आपकी एग्जाम 18 फरवरी को निर्धारित है, ज़्यादा समय नहीं बचा है और मैं चाहता हूँ, हमारी विश है आप लोगों के लिए, शुभकामनाएं है कि इस सर्दी आप अपनी वर्दी में हो। इसी के साथ देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। और भी मैंने बता ही दिए हैं आपको, देख लो और कोई अगर छूट रहा हो। अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेष से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखो अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 व 8 शेष बचे। देखिए इस केस में क्या करते हैं, ये देख लीजिए क्या लिखा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, बड़ी से बड़ी। यहाँ पर बड़ी से बड़ी मतलब मासा। शेष यहाँ पर 10 और 8 बच रहा है। इन दो संख्याओं को अगर किसी संख्या से डिवाइड किया जाए जो बड़ी से बड़ी हो, जिससे ये कट जाए, तो यहाँ पर शेष भी 2 दिए हैं, 2 संख्या है, 2 शेष दिए हैं। हो सकता है संख्याएं 2 हो, शेष 1 ही दिया हो। तो जब 2 संख्याएं हैं क्रमशः और 2 शेष भी दिए हैं क्रमशः, तो पहले वाले में पहला शेष, दूसरे वाले में दूसरा शेष माइनस करते हैं, घटा देते हैं। 3 संख्याएं हों तो 3 शेष दिए होंगे, पहली संख्या में पहला शेष, दूसरी संख्या में दूसरा शेष, तीसरी संख्या में तीसरा शेष। आप घटाइए या माइनस कर दीजिए, तो 1661 माइनस 10 कर दीजिए, अब आ जाएगा 1651। और 2040 माइनस 8 कर दीजिए, अब क्या आ जाएगा 2032। इतना माइनस करने के बाद जो ये संख्याएं आई, इनका एचसीएफ अब आपको पता करना है। इनका एचसीएफ पता करेंगे आप। तो इनका एचसीएफ कैसे पता करो, संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं तो अभी बताया गया था, भाग 20 से आप इनको पता कर लो, या फिर आपको इनका फैक्टर पता करना है। तो 1651 से आप क्या करो, छोटी संख्या 1651 है, बड़ी 2032 है, इसको आप इन्हें भाग करो आराम से, 1 बार में जाएगा 1651। घटा लीजिए, 1 बचा, 13 5 गया 8, 9 में 6 गया 3,
381 से अब हमें किस में भाग करना है, 1651 को। 5 बार करेंगे तो 38, 190 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार करते हैं। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 3 12, 3 15, 1524, 27, 127 आ गया। अब 127 से हमें किसको करना है, इसको करना है, क्योंकि यहाँ जो शेष बचा था उसे हमने किससे किया था, यहाँ पर इस शेष से इसको किया था, अब इस शेष से इसको करेंगे 381, तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट गया आपका। तो मासा हमारा क्या आ गया, 127। ये ध्यान रखना है, मासा होता है क्या, जिस संख्या से पूरी संख्या आखिरी में कट रही है, जिस संख्या से, देखो इससे पूरी नहीं कटी थी, इससे नहीं कटी, 127 से यहाँ पर पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो 127 हमारा मासा हो गया। तो वही ये 127 बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है, सबसे बड़ी। इसके अलावा और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिससे इनको भाग किया जाए तो शेष ये बचे, या ये संख्याएं जो आई हमारी माइनस करने पर 1651 और 2032, 127 से बड़ी संख्या से, किसी भी बड़ी संख्या से दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन और पूछा जाएगा पेपर में। अब ये तो देखो बड़ी से बड़ी कम 2-3 आपको बता चुके हैं, अभी इसके पहले वाला भी बताया था, ये भी बड़ी से बड़ी। अब आ जाते हैं छोटी से छोटी संख्याओं में। अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 4 घंटियां हैं कोई है, 4 घंटियां 6, 8, 12, 16 मिनट के अंतराल में बजती हैं, या अंतराल पर बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हूँ तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 4 घंटियां हैं, 3 घंटियां हो सकती हैं, 5 घंटियां हो सकती हैं, और घंटियों का लाया हुआ सुइयां हो सकती हैं, या घड़ियां हो सकती हैं, धावक हो सकते हैं कि 4 धावक, 5 धावक, 3 धावक एक साथ दौड़ते हैं, इतने बजे एक जगह से स्टार्ट किए थे, इतने अंतराल में वो एक चक्कर लगाते हैं, तो कितने समय बाद फिर वो उसी जगह पर एक साथ इकट्ठे होंगे या मिलेंगे। इस टाइप के कई जो भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका सबका पैटर्न एक ही है क्वेश्चन का। ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, ये मिनट यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, घंटियाँ हैं, घड़ियाँ हो सकती हैं, धावक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये 9 बजा है, कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं भी दिया हो, कितने मिनट बाद पूछ दिया जाएगा एक साथ मिलेंगे। यहाँ पर 9 बजे है, अगर 9 बजे नहीं होता तो पूछा जाता कितने समय बाद फिर वो एक साथ एक जगह पर या एक साथ एक बजेंगी। तो हमें क्या करना होता है, जैसे 4 घंटियाँ हैं, 4 6 8, 4 6 8 16, जो भी संख्याएं दी हैं इनका हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करेंगे, ऐसा जब भी दिया है तो हमें इनका एलसीएम निकालना होता है, लासा निकालना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 6 8 16, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो 4 के फैक्टर, ये छोटे नंबर हैं, आसानी से ऐसे आप फैक्टर कर सकते हो। ये हो गया, ठीक। तो लासा में होता क्या, सबसे ज्यादा फैक्टर 2 के यहाँ पर है, यानी 4 बार, ये क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार, एक ही 3 बचा है, तो इनका हमने मल्टीप्लाई कर लिया। क्या आ गया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 48, और टाइम दिया था किस में था, मिनट्स में।
यानी कि 48 मिनट बाद चारों घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। तो अगर केवल ये पूछा था कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी तो हो जाता 48 मिनट, लेकिन ये बोला गया था 9 बजे एक साथ बजेगी तो आप कब बजेंगी? 9 तो बजे ही था, 9:48 पर वो फिर से पुनः एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। जरूर अगर अभी तक आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा तो ध्यान से देख लें, नहीं पता चला पेपर में छपा मिले आपको तब आप सोचें अरे मैंने तो मिस कर दिया। देखिए अब इसमें कैसा आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर वह 10, 12, 15 व 18 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर वह 10, 12, 15 व 18 से पूरी विभाजित हो जाए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है 5 जोड़ने पर, और क्या लिखा है छोटी से छोटी। छोटी से छोटी में क्या होता है आपको पता है, एलसीएम बार बार बताया जा रहा है। तो 10, 12, 15, 18 का एलसीएम आप निकाल लें। 10, 12, 15, 18 का जैसे भी निकाल पाए। जैसे 10 के फैक्टर हमारे हो गया 2 गुणा 5, इसका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका हो गया 3 गुणा 5, इसका हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम एलसीएम पता कर सकते हैं। देखो 2 अधिक बार कितनी बार आया है, ये बार, तो 2 गुणा 2 ले लें, 2 बार 2 ले लें। 3 अधिक पर कितनी बार आया, यहाँ 1 बार आया, यहाँ 1 बार आया, इसमें नहीं आया, यहाँ 2 बार आया। तो किसी में आया हो या ना आया हो, लेकिन जो सबसे बाहर आया है जहाँ पर वही लेंगे। अब जैसे 5 इनमें नहीं आया है दोनों में, लेकिन इन दोनों में आया तो 5 भी आपको लेना पड़ेगा। अब इनका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। इनका लघुत्तम कितना हो गया 180। अब अगर ये होता कि 10, 12, 15 से पूरी विभाजित हो, ये 5 जोड़ने की बात ना की होती तो आपका यही आंसर हो जाता। अब इसमें बोला गया कि 5 जोड़ने पर ये संख्याएं 10, 12, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 185 होगा। फिर नहीं, तो जब ये 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें 5 घटा दो, जो हमारा एलसीएम आया था 175 हो गया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला ये आ गया 5 जोड़ने पर। आसान सा क्वेश्चन ही परीक्षा में सबसे अधिक गलत होता है, सारे स्टूडेंट की ये वीकनेस होती है। आसान प्रश्न को बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमने इनका जो 10, 12, 15, 18 जो भी संख्याएं थी उनका एलसीएम निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी गई थी। तो हमारा आ गया 180। अब क्वेश्चन में पहले ही लिखा था कि 5 जोड़ने पर, जल्दबाजी में आप उसको 5 जोड़ देते हो, वो गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या, बहुत ध्यान रखना है। 5 जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ 5 घटाओगे, तो 175 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। 175 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या आएगी वो 10, 12, 15, 18 सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, और ध्यान से करना है इनको। आसान से क्वेश्चन है, आपको लगता है तो बहुत जल्दी आंसर निकल आया जब, लेकिन जैसे ही आप पेपर हॉल से बाहर निकलते हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका आपको खुद पता चल जाता है कि मुझसे जल्दबाजी में या अधिक से मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गए। तो आप पेपर अच्छे से पढ़ें और सावधानी पूर्वक करें। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये इसी टाइप का बता दें कि घटाने वाला वह है छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर अब जैसे मान लीजिए दे दिया 12, 16, 18, 21 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो देखिए छोटी से छोटी लिखा है। क्या करना है आपको बताया गया, आपको निकालना क्या है, लासा ही निकालना है। किसका? 12, 16, 18, 21 ये लिखा है। तो 12 के फैक्टर किए ये आ गए, 16 के फैक्टर किए आपने ये भी बताया जा चुका है, 18 के किए और 21 के किए, ये फैक्टर होगा। तो जब अभी एलसीएम हम निकालेंगे तो देखिए 2 हमारा कितना आया, मैक्सिमम 4 बार, तो इनको हम गुणनफल ले लिख लें, 16 आ गया। 3 कितनी बार है मैक्सिमम, यहाँ 1 बार यहाँ 2 बार, तो 2 बार ले लें। अब 5 आया नहीं है, इसके बाद 7 आया है, क्योंकि इसमें कोई छोड़ते नहीं, जरूरी नहीं कि वो कॉमन नहीं होता है, वो तो कॉमन तो हम उसमें देखते हैं 80 वाले में, सब में मिलना चाहिए। तो 16 × 48 × 144 7 1008, 1008 आ गया आपका ये। अब 1008 आ गया, अब इसमें क्या बोला गया था, 7 घटाने पर, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे 7, तो ये कितना हो जाएगा 1015। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याओं के जो भी क्वेश्चन बताए गए, तो बड़ी से बड़ी तो बता दिया गया था, जो शेष बचेंगे उनको पहले ही आपको घटाना पड़ता है। समान शेष बच रहे हैं तो जो शेष बच रहा है वो दोनों में घटा लेंगे, तीनों में घटा लेंगे। क्रमशः दिया है तो पहली में पहला, दूसरी में दूसरा, तीसरे में तीसरा, जैसी संख्याएं दी घटा लेंगे। लेकिन छोटी से छोटी के केस में जब संख्याएं दी होती हैं कि 7 जोड़ने पर 7 घटाने पर पूरा पूरा विभाजित हो इन नंबर से, ऐसी सबसे छोटी संख्या, तो वहाँ पर क्या आपको विशेष ध्यान रखना है, जो जोड़ने पर है उसे एलसीएम जो आपने निकाला उसमें माइनस करना है, घटाना है, और जो घटाने को बोला जा रहा है उसे एलसीएम में जोड़ना है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक से इतना ही। अगर इतनी चीज़ें आपने अच्छे से सीख लें, गारंटी है मेरी कि एचसीएफ एलसीएम का एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में मिस नहीं होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल नोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो नहीं देखा है, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखें, और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ये मैं मानता हूँ हो सकता है मेरे वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पर करा रहा हूँ, क्वालिटी भले बेहतर ना हो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न अगर आएगा तो जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताना है, जितने टाइप के, जितनी वैरायटी दी है मैंने क्वेश्चन से, उससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो आप वीडियो देखें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जय हिंद।